अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मौजू हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि पाकिस्तान में एफएम का जो एक कैरियर है वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन वो नीचे ही आता जा रहा है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जिसको आप कह रहे हैं कि टीवी मीडिया, वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए आज ताहिर साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम तफसीलात भी जानेंगे कि क्या जो बच्चे एफएम को एज ए कैरियर करना चाहते हैं, क्या उसका पाकिस्तान में स्कोप है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अदनान, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। ये जो मौजू है ये बड़ा दिलचस्प भी है, और अगर मैं शुरू करूं कि एफएम रेडियो अब उतना ज़्यादा क्यों नहीं सुना जा रहा, क्या वजूहात हैं, स्टूडेंट्स का स्कोप क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एफएम अब बहुत ज़्यादा क्यों नहीं सुना जा रहा, जो सोशल मीडिया है वो इस कदर तेज़ी से ऊपर आया है कि आपका जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी काफ़ी नीचे गया है। अगर आज से 10 से 12 साल पहले देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स होते थे उनकी कोशिश होती थी कि यार उन्होंने अगर जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होगी तो वो किसी न्यूज़ चैनल में चले जाएंगे, वहाँ पे एंकर बन जाएंगे, वहाँ पे प्रोड्यूसर बन जाएंगे, असाइनमेंट एडिटर में चले जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो वीलॉगिंग की तरफ भी जा रहे हैं, यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेंचर्स बन चुके हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस कदर इतने ज़्यादा मौके नहीं थे कि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकोमोडेट किया जा सके, उनको जो ज़राए आमदन के मौके फराहम किए जा सके। तो इसलिए एक टाइम आना था कि टेक्नोलॉजी की जिस तरह इवॉल्व कर रही थी, तो फिर एक दौर आया है कि जिसमें हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं रेडियो की तरफ। जो रेडियो है बेसिकली हमने ये देखा है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी ज़्यादा हुई, अगर आप स्टूडेंट्स को देखें आज से 10 से 12 साल पहले या हमारे दौर में देखें तो हमारे पास करने को एक्स्ट्रा कुछ था नहीं। अब आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपके एक टैब पे आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके पास जो मालूमात की रसाई है वो बहुत कदरे आसान है। ठीक है। अब ऐसा है कि दूसरा रेडियो का ये होता है कि जिस तरह आज से 15 से 20 साल पहले लोगों के पास अगर सोशल मीडिया नहीं थे तो वो रेडियो ट्यून इन करते थे, एंकर से बातें करना, उसके साथ शेयर करना। अब जनरली ये हो गया कि वो समहाउ चला गया है सिर्फ कार तक। ठीक है जी, क्योंकि बाकी अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा, एफएम की जो बात है ना, एफएम इस वजह से भी थोड़ा सा नीचे आया है कि इसको वक्त के साथ तब्दील नहीं किया गया। तब्दील से मुराद मैं अगर कहूं कि वक्त के साथ इसकी भी अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी। अब जिस तरह आपने देखा कि अब काफी एफएम स्टूडियो वाले वो भी फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं, वो दिखाना चाह रहे होते हैं, चीजें दिखाना चाह रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से एफएम की अहमियत इस लिहाज से बहुत है कि 60-70 की दिहाई में अगर आप देखें हमारे जितने भी मशहूर अदाकार हैं, मेज़बान हैं, अगर उनका आप उनके माजी में देखें, उनकी जो ट्रेनिंग है, जो पहले जहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया वो रेडियो है। ज़िया मोइनुद्दीन अगर आप देख लें वो रेडियो से उन्होंने स्टार्ट किया। मोइन अख्तर हमारे सामने हैं और कई चेहरे हैं, इवन जो तौसीक हैदर हैं वो रेडियो से हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ी, ये सारे लोग। तो रेडियो सबसे पहले जो चीज़ करता है आपको बोलना सिखाता है। आपने बोलना कैसे है, अल्फाज की अदायगी आपकी कैसी है, किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, किन जुमलों का इस्तेमाल करना है, किन का नहीं करना, किस लफ्ज़ पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, थोड़ा जोर डालना है, बोलना कैसे है, किस तरह बोलना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रेडियो आपको सिखाता है। तो रेडियो अगर मैं कहूँ कि हमने अगर दो सीढ़ियां हैं, उसके बाद कुछ अगर हमें चीज तक पहुंचना है तो वो सीढ़ी जो पहली है वो रेडियो है। सही हो गया। रेडियो आपको बोलना सिखाता है। हमारे पास रेडियो में जो भी अक्सर बच्चे आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि सर रेडियो तो कोई सुनता ही नहीं है। यार ठीक है, देखें आप अगर ये सोच के करेंगे कि रेडियो कोई नहीं सुनता तो मतलब फिर तो मैं ये भी काउंटर रीजन दे सकता हूँ कि टीवी भी कोई नहीं देखता। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो उसमें ये है कि जिस तरह आप रेडियो पे बोलना सीख जाते हैं, आपका ये फ्लुएंसी लेवल बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि 2000
13 के आखिर में, हाँ 2014 के स्टार्ट में मुझे एक टीवी चैनल के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे बेसिकली जो 1 से 2 महीने लगे वो मुझे अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे लगे कि मुझे किस तरह की आंखें झपकना है, नहीं झपकना, स्माइल किस तरह देनी है, अपने चेहरे के जो इमोशंस हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है। लेकिन मुझे आवाज पे या जो बोलने पे उस पे मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो फिर वक्त के साथ साथ ये होता है कि आप सीखते जाते हो। तो मुझे तो ये बात वाकई लगी कि जो 60-70 की दिहाई में वो जो लोग रेडियो से टीवी की तरफ मुंतकिल होते थे, जो उनका सफर था वो इस वजह से भी कामयाब था कि रेडियो उनको बोलना सिखाता है, उसके बाद टीवी पे जाके वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी है आजकल देखी गई है, जैसे अब टिकटॉक आ गई है या जो सोशल ऐप्स आ गई हैं, तो लोग अपने आप को जो है वो कह लें कि खुद सामने आना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जी हम वायरल हों, हमारी शक्ल आए। तो अब जो है वो आवाज़ से ज़्यादा मेरे ख्याल में लोग इस तरफ भी जा रहे हैं कि हमारी शक्ल लोग देखें, हमें पहचानें। तो मेरे ख्याल में शायद ये भी एक वजह है कि वो रेडियो का जो रुझान है वो शायद कम हो रहा है। हाँ, ये देखें ना, 2007-8 में जो ब्रॉडकास्टर की जो डेफिनेशन थी ना, अगर आप गूगल से उठाते तो वो आपको होता था कि द वन हु कम्स ऑन टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ही इज द ब्रॉडकास्टर। अब ब्रॉडकास्टर एक यूट्यूबर भी है, एक टिकटॉकर भी है। फिर एक और देखें, इस मोबाइल ने, इस टिकटॉक ने हमारा जो किसी चीज को भी देखने का जो दौरानिया है वो हैरत अंगेज तौर पे कम कर दिया है। अब हम पे स्टेमिना नहीं है, अगर मैं उसको लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो। अगर हम एक वीडियो लगाते हैं तो अब हम कहते हैं 25-30 सेकंड, 1 मिनट, इससे ज्यादा हो तो हमें थोड़ा सा बोझल लगती है। ऐसे ही है। तो इस वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। हाँ, इसमें यह है कि जिस तरह टिकटॉकर्स छोटी छोटी वीडियोस बनती हैं, इस तरह रेडियो के सेट से भी, जिस तरह आप यंगस्टर हैं अभी आए हैं, तो आप भी रेडियो के हवाले से कोई 5-5 मिनट, 2-2 मिनट के वहां से शॉर्ट क्लिप्स बना के। अच्छा, एक है कि रेडियो जिस तरह आपने देखा पॉडकास्ट पहले इतना नहीं था, आजकल पॉडकास्ट बड़ा हो रहा है। आपने देखा कि 2 माइक्स लगे हुए हैं, एक मिक्सर लगा हुआ है कोने में। तो इसी तरह हमें रेडियो को भी उठाने की जरूरत है। वहाँ का जो सेटअप है हमें दिखाने की जरूरत है कि यार देखो कितना खूबसूरत सेटअप है, यहाँ से हमें कितनी बेहतरीन आवाज मिल रही है, सेटअप कितना अच्छा है। उसी को यूज करके समहाउ हम रेडियो को रिवाइव कर सकते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसीज हैं, अगर हम पैमरा में देखें ये कि कौन सा गाना प्ले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये अथॉरिटीज़ का काम है, अलहदा बहस है। लेकिन अगर आप देखें हमारी महाफिल में, हमारे शादियों में, हमारी मंगनियों में, हमारे इवेंट्स में 70% आपका बॉलीवुड गाना प्ले होता है। ठीक है, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों कह देते हैं। ठीक है, तो जब वो गाना आप रेडियो पे नहीं प्ले करेंगे तो लोग सुनेंगे क्यों? मुझे याद है कि 2003-4 में जब बॉलीवुड और हॉलीवुड का म्यूजिक दोनों यहाँ पे प्ले होने लग गया था, तो लोगों ने गाड़ियों से CD प्लेयर और जो USB है वो निकाल दिया था, आपके रेडियो पे होता था। अब 2018-19 में फिर से वो एक बैन आया है। तो उस बैन के बाद हमने देखा, अच्छा देखें फर्क भी है। अगर हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड दिन में 35 गाने प्रोड्यूस करता है, हॉलीवुड आपका 30-40 कर देता है। आपका जो लॉलीवुड है, हमारी इंडस्ट्री है, वो शायद महीने में 2-3 गाने प्रोड्यूस करती है। ऐसा ही है। आप फिर से वही गाने लगाएंगे। अगर रेडियो का सुनेंगे तो वो जवाद अहमद का उचिया मजाजा वाली लगेगा, या बिनते रह क्या जी। सर बिल्कुल, मतलब आपके साथ जो डिस्कशन है उससे एक चीज़ तो साबित होगी कि जो रेडियो की जो अफादियत है वो अपनी जगह पे है। लेकिन अब ये मुझे बताएं कि जो यूनिवर्सिटी में एक बच्चा आता है या वो डिग्री के लिए आता है, तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी का जो आपका जो एक कह लें कोर्स का जो एक उसमें कुछ ऐसा है FM के लिए कि FM में भी जो है उस पर तवज्जो दी जाए, और FM का जो मुकम्मल कोर्स हो, जैसे वीडियो प्रोडक्शन का होता है या और कोर्सेज हम देखते हैं, वैसे क्या कोई FM का भी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे पास बिल्कुल है जी, हमारे पास स्टूडियो प्रैक्टिकली आपको पता है FM स्टेशन है जो कि 101.8 की फ्रीक्वेंसी पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुना चाहता है। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपने वॉइस ओवर कैसे करना है, आपने बोलना कैसे है, अदायगी कैसे करनी है, उनको एडिटिंग सिखाई जाती है, रिपोर्ट्स बनाते हैं शॉर्ट बच्चे, उसके अलावा प्रोफाइल्स पे काम करते हैं। हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जो कि यहाँ पे प्रोग्राम भी करते हैं। कई स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है, मैं उस सवाल को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन उनका होता है कि हमें पैसे मिल जाएं। लेकिन जाहिर है ये यूनिवर्सिटी है, नॉन कमर्शियल है, हम पैसे तो उनको ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको अपना एक्सपीरियंस ऑफर कर सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो डेफिनेटली तमाम तरह, अगर मैं अपना देखूँ तो 2008-9 में जब मैंने मास्टर्स करा था, 9-10 में जब मैं मास्टर्स करा था नमल से, तो मैं वहाँ के स्टूडियो के साथ
ऐसा स्टूडेंट इन्वॉल्व था, लेकिन मैं सारे काम वहाँ करता, तो उसने मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा फ़ायदा दिया। अगर मैं अब भी किसी के साथ एडिटिंग में बैठा हूँ, माना कि मैं एडिटिंग नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि यार ये चीज़ यहाँ पे इस तरह हो जाए तो वो बड़ा बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरह जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैं तो कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है कि यू हैव द मार्जिन। आप बाहर फील्ड में जाते हैं तो आपको बॉसेस से डांट भी पड़ेगी, ओ यार तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर लो, आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी में ये जगह तो आपकी एक तजर्बा गाह है, और यहाँ पे आप आते हैं, आप जितनी मर्जी आपने अपना टाइम देना होता है आप उसके मुताबिक आते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम लोगों से कहते हैं, जो बच्चे आते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि यार जो टाइम आपको लगता है आपका सूटेबल है, क्लासेस के एक्सपेंस पे नहीं, ठीक हो गया, क्लासेस के एक्सपेंस पे नहीं, उसके अलावा आपको लगता है कि आपका फ्री टाइम है, बजाय आप मॉल रोड पे बैठे हैं या बाहर इधर उधर बैठे हैं, आप व्हाई नॉट आप स्टूडियो आए, यहाँ पे आए। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे टीवी और रेडियो में हमारी पूरी जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा बैकग्राउंड है सबका, कमर्शियल जगहों पे गए हैं, वो लोगों को मोटिवेट ही करते हैं। बिल्कुल, वो उनको बच्चों को यही कहते हैं। आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे हमारे स्टूडियो में कितने बच्चे आते रहते हैं, तो उसके मोटिवेशन का हमें ये फायदा हुआ कि बाज़ बच्चे जो रिकॉर्डिंग नहीं भी, अगर उनका नहीं भी कराते, फिर भी हमारे साथ बैठते हैं, तो दैट इज अ गुड बिगनिंग। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसे ही सर, असल में जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो तो पढ़ाई के साथ भी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, क्योंकि जैसे ही आप डिग्री ख़त्म करके जब आप जाते हो मार्केट में या आप जॉब के लिए जाते हो, तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही अननोन होती है, और जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो उसके बिल्कुल अदनान, यहाँ पे मैं एक कथा कलामी माफ में एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे एकेडमिया और जो इंडस्ट्री है उसका फ़र्क है, तो इस फ़र्क को मिटाना हम ही ने है। और जाहिर है जो बाहर की प्रोफेशनल साइड है उनको भी चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करें। हमारी कोशिश ये होती है कि जो अगर आप यहाँ के स्टूडियोज़ को भी देख लें, एफएम के स्टूडियोज़ को भी देख लें, कोशिश ये की है कि जो प्रोफेशनली इक्विपमेंट या चीज़ें टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, उन्हीं को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब बच्चा प्रैक्टिकल फील्ड में जाए तो उसको कुछ मुख्तलिफ ना लगे। ऐसा ही है, उसके लिए आसानी भी हो, उसके लिए आसानी भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो सर एक सवाल जो मेरे जहन में भी आ रहा है, अभी आपने एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान जो एक गैप है उसकी बात की है, तो इसकी जो है एकेडेमिया और इंडस्ट्री को लिंक करने के लिए हम एक एज अ यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं? देखें, हर यूनिवर्सिटी में एक और एक डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन। इस तरह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ MOUs भी किए जाते हैं, लेकिन हमें MOUs से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, इन बच्चों को टीवी स्टेशंस, रेडियोस लेके जाना चाहिए, और इस सिलसिले में अगर हम कुछ सुस्ती करते भी हैं तो उसको ख़त्म करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौके देने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे भी गेस्ट स्पीकर्स बुलाने चाहिए, तो उससे ये होगा कि ये जो बच्चे हैं इनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, और डेफिनेटली फिर उनका दिल भी करेगा कि यहाँ पे आके वो कुछ रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि आप इनकम के हवाले से अगर देखा जाए FM को और जो दूसरा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें या जो TV मीडिया है, आप क्या फ़र्क देखते हैं कि इनकम के हवाले से अगर एक बच्चा एक प्रोफेशनली जो है FM की तरफ आना चाह रहा है, तो क्या उसके पास इतने मौके हैं कि वो अपने आसानी से जो अपना गुजर बसर जो है वो इस FM की इनकम से भी कर सकता है? अच्छा देखिए अदनान, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। अब सिलसिला ये है कि जाहिर है कि FM अगर हमारी मीडिया का एक पूरा केक है तो उसमें से बड़ा एक माइन्यूट सा 15% का मैं उसे पीस कहूँगा कि जिसमें है। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि इससे आप बहुत ही कुछ बंगले बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डेडिकेटली काम कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपके पास वॉइस ओवर का है मार्जिन, उसके अलावा अगर आप अच्छे बोल चाल हैं, आप मुख्तलिफ अवार्ड फंक्शंस में एज अ होस्ट काम कर सकते हैं। लेकिन फिर एक और बात है कि देखें, दिस इज अ स्टेयर फॉर यू, इसको FM को फायदे में लेके जाएं, इसके जरिए बाकी जगहों पे कमाएं, तो वो थोड़ा सा बेहतर है। मे बी टिकटॉक पे वॉइस ओवर करके कुछ शायरी कर लें, कुछ कर लें, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, बस दैट्स इट। ये कुछ मुख्तलिफ चीज़ें। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और यकीनन इस प्रोग्राम में जो है आपको काफ़ी सारी जो आपके सवालात थे वो FM के हवाले से और पाकिस्तान में FM इंडस्ट्री की जो अहमियत कह लें या इसका क्या स्कोप है, उस हवाले से काफ़ी सारे आपके जो सवालात हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इजाज़त दीजिए, फिर अगले प्रोग्राम के साथ जो है आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।